तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज के इस वीडियो में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी और जितने भी हो सके उतने एमसीक्यूज प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है? तो हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो हमारे देश भारत का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। और अगर बात राष्ट्रपति की करें तो ये हमारे देश का पहला सर्वोच्च पद होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर लिया गया है? तो हमारे देश में उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है उसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ। इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन में से पहला जनता के द्वारा, तो गलत है। सांसद के द्वारा हो सकता है, विधायक के द्वारा नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो सबसे ज़्यादा बी होगा, यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो सांसद के सदस्यों के द्वारा होता है, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो या फिर मनोनीत सदस्य हो, उन्हीं के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे देश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन भाग लेते हैं? उसी प्रश्न को मैंने दूसरे तरीके से पूछा क्योंकि एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न दे सकते हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद के सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य। तो अभी मैंने आपको बताया कि संसद के सभी सदस्य जो हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? देखिए ये जो प्रश्न है वो भी इसी प्रकार का है, पिछले 2 प्रश्न की तरह। तो निम्न में से चलिए कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये भाग ले सकते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी भाग ले सकते हैं। संसद के सभी मनोनीत सदस्य, तो ये भी भाग ले सकते हैं। और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, तो ये भाग नहीं ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन डी होगा सही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो, सांसद भाग लेंगे या कि सदस्य भाग लेंगे, ना कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो सेम पद्धति से होता है जिस प्रकार से राष्ट्रपति का होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से इन राज्य विधानसभाओं के सदस्य को क्यों हटाया गया, ये मेरा प्रश्न है। अगर आपको आता है तो आप इसका उत्तर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा वो उच्चतम न्यायालय होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसका जो निपटारा होगा, और निपटारा होगा कहाँ पर? उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अधिकांश जो निर्वाचन हो, कार्यकाल हो, पद की रिक्ति हो, ये सारी की सारी चीज़ें सेम होती है, केवल अनुच्छेद अलग है और इन दोनों को पद के अनुसार उनके अधिकार कुछ कुछ अलग हैं। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति को ज़्यादा अधिकार हैं। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। लेकिन ये सब जो सामान्य प्रश्न है ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार के राष्ट्रपति के चुनाव के सभी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय में किया जाता है, तो उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है? पहला, अगर उपराष्ट्रपति कोई गलत कार्य करे, तो कोई गलत कार्य करे तो जरूर चुनौती दी जा सकती है। अगर उपराष्ट्रपति घूस लेते पकड़े जाए तो ये भी सही है, इसमें भी चुनौती दी जा सकती है। अगर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अपूर्ण हो तो इसमें जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है।
यानी कि अगर राष्ट्रपति का जब चुनाव हो और उस समय जो है संसद का कोई सदस्य अनुपस्थित हो या फिर कोई सीट है जो खाली है किसी कारणवश, तो उस दौरान उस स्थिति में उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दिया जा सकता और उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये जो प्रश्न है उसका उत्तर आप लोगों को हाँ और ना में देना है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उच्चतम न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया जाता है तो क्या उस व्यक्ति के द्वारा यानी कि जो उपराष्ट्रपति थे उसके द्वारा लिया गया घोषणा और की गई घोषणा के पूर्व सभी कार्य को अवैध घोषित किया जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति के चुनाव को किसी कारणवश उच्चतम न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उस राष्ट्रपति के द्वारा उस कार्यकाल के पहले लिए गए सभी निर्णय जो हैं वो वैध होंगे, अवैध नहीं होंगे। चलिए आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निम्न में से कौन कौन सी योग्यताएं पूर्ण करने चाहिए? सबसे पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो ये भी सही है। उसमें राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं हैं, तो ये भी सही है। और चौथा, तो इनमें से सभी। तो एक राष्ट्रपति को अगर, एक व्यक्ति को अगर हमारे देश भारत का उपराष्ट्रपति बनना हो तो उसे इस सारी योग्यताओं को पूरा और फुलफिल करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए? तो अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों को यहाँ पर 40 प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। अगर यहाँ पूछता कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक, तो यहाँ पर ऑप्शन में रहता है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। लेकिन मैंने प्रश्न को घुमा कर पूछा है कि कितने प्रस्तावक और अनुमोदक, यानी कि दोनों को ऐड करके पूछा जा रहा है। तो इसका जो उत्तर होगा वो 20 होगा, 40 होगा, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में कितना जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है और करने की आवश्यकता होती है? तो उसे जो है, जो भी व्यक्ति हमारे देश के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनना चाहते हैं और बनते हैं, तो उसे जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक में कम से कम 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करने की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही है। और सेम अमाउंट जो है वो राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को भी भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करना होता है। तो इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा सकता है। तो हमारे देश भारत में 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ। अच्छा, और 3 राष्ट्रपति हुए तो इनका नाम तो पूछा ही जा सकता है। तो कौन कौन से हुए उनका नाम मैं आपको बताता हूँ अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति हैं जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ है? पहला, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जी हाँ, तो ये जो है वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति 2 बार बने हैं। ठीक है, कितनी बार? 2 बार बने हैं और दोनों के दोनों बार ये निर्विरोध चुने गए थे। दूसरा, एम हिदायतुल्ला। तो एम हिदायतुल्ला जो है, मैं इसके बारे में बता दूं, ये हमारे देश के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ से आपका एक स्टैटिक से एक प्रश्न उठता है। खैर, एम हिदायतुल्ला भी हमारे देश के ऐसे उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया। अगर बात तीसरे की करें, आर वेंकटरमन, तो इन्हें भी निर्विरोध चुना गया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि इनमें से सभी जो हैं उपराष्ट्रपति हैं और इन्हें जो, इनका जो निर्वाचन हुआ था वो निर्विरोध रूप से हुआ था। निर्विरोध कहने का मतलब है कि इनका कोई अपोनेंट या कोई शत्रु नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति को जो है उसके पद की शपथ राष्ट्रपति, यानी कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति को उनकी शपथ दिलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति अनुपस्थित रह गए
तो उस समय जो है वो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अपॉइंट करके जाएंगे, यानी कि नियुक्त करके जाएंगे कि तुम्हें जो है वो उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाना होगा, ना कि प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष उसे शपथ दिलाएंगे। यानी कि राष्ट्रपति जिस किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि तुम्हें जो है वो उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलानी है, तो वही केवल दिला सकता है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शर्त भारत के उपराष्ट्रपति के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित की गई है? पहला, उपराष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है। यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये तो आसान सा प्रश्न है। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों के लिए होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने से पहले लाए गए प्रस्ताव से पहले कितने दिन पहले उपराष्ट्रपति को अग्रिम नोटिस दिया जाना चाहिए? अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उस प्रस्ताव को लाने से पहले उसके 2 सप्ताह के पहले उन्हें इसके बारे में जानकारी देनी होगी। यानी 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने के लाने के प्रस्ताव से पहले उन्हें इन्फॉर्म यानी कि जानकारी देना होगा कि आपके विरोध में ये प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी बहुमत उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए अनिवार्य है? तो निम्न में से 4 ऑप्शन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, संसद और मंत्रिपरिषद। तो राज्यसभा के बहुमत उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए अनिवार्य है। अगर ऑप्शन में लोकसभा रहे तो उसका उत्तर गलत ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी सही है। और इस प्रश्न से एक और जवाब आता है कि लोकसभा का यहाँ कोई बहुमत का जरूरत नहीं है। अगर राज्यसभा ने अपने बहुमत से पारित कर दिया प्रस्ताव को तो लोकसभा के साधारण बहुमत से भी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस उपराष्ट्रपति को कुल कितनी बार निर्वाचित होने की शक्ति दी है? तो भारतीय संविधान ने किसी भी उपराष्ट्रपति को कई बार, यानी कि कोई नंबर निश्चित नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है कि कोई भी राष्ट्रपति 5 बार, 6 बार, 7 बार ही निर्वाचन लड़ सकता है। उसका जब तक योग्य है वो तब तक जो है वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो है और इसके चुनाव में भाग ले सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कारणों से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है? पहला, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने पे, तो ये सही है। दूसरा, उसे उसके पद से हटा दिए जाने पे, तो ये भी सही है। अच्छा, बी छूट गया। उसके द्वारा त्याग पत्र देने पे, तो ये भी सही है। और चौथा, उसकी मृत्यु हो जाने पे, तो ये भी सही है। यानी कि ये जो 4 स्थितियां दी गई है, अगर उनमें से कुछ भी हो तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ई सही है। मैंने यहाँ ई ऑप्शन तक देखे रखा था, मतलब 5 ऑप्शंस को देके रखा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें। ठीक है, सब कुछ करें मतलब कि सपोर्ट करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक।